बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बर्र सगीर की मशहूर और मारूफ तारीखी शख्सियत जिनके बगैर बर्र सगीर की क्लासिकल मौसीकी अधूरी रह जाती है। इस शख्सियत को संगीत की दुनिया में तानसेन के नाम से जाना जाता है, जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 रतन यानी खास 9 वजीरों में शामिल थे। हिंदू उन्हें संगीत सम्राट के नाम से पुकारते हैं। आपसे बेशुमार माफूकुल फितरत वाकयात जुड़े हैं। तानसेन ने ऐसे राग इजाद किए जिनसे पानी में आग लग जाना, दिए जल उठना और बारिश बरसना वगैरह आपने सुने होंगे। वो राग आज भी मौजूद हैं, लेकिन वैसे वाकयात सिर्फ तानसेन के लिए मखसूस थे। आप तानसेन कैसे बने, आपका असल दीन क्या था, आज हम इन सवालों के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिसर्च टीम के अहम मेंबर कुरैशी साहब। उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? जी सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वसीम भाई? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं भी खैरियत से हूँ। तानसेन जो थे दरबार अकबर आज़म के एक रतन थे। संगीत या मौसीकी की दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और हिंदुस्तान के उस वक्त मौसीकार आज़म कहलाते थे। इनका असल नाम रमतानव पांडे था। उनके वालिद मकरंद पांडे गौर ब्राह्मण थे और उन्हें हज़रत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी से बड़ी अकीदत थी। मकरंद पांडे औलाद जैसी नेमत से महरूम थे, इसलिए एक बार उन्होंने हज़रत शाह मोहम्मद गौस से दरख्वास्त की कि वो खुदा से दुआ करें कि उन्हें औलाद अता फरमाए। हज़रत शाह साहब की दुआ से तानसेन पैदा हुए। जब तानसेन 5 साल की उम्र को पहुँचे तो मकरंद पांडे उन्हें लेकर शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे दरख्वास्त की कि वो दुआ करें कि तानसेन संगीत में नाम पैदा करें। ये भी सुनने में आता है कि आप 5 साल की उम्र तक कुव्वते गोयाई से महरूम थे। शाह साहब उस वक्त पान चबा रहे थे, चुनाचे उन्होंने अपना लुआब दहन तानसेन के मुंह में डाल दिया। इस पर मकरंद पांडे ने कहा कि हजरत, अब ये हमारे धर्म से निकल गया, इसलिए ये आप ही के चरणों में रहा करेगा। आपको इसके बाद शाह मोहम्मद गौस नहीं पाला, इसलिए साबित हुआ कि आप मुसलमान थे और हजरत शाह मोहम्मद गौस के मुरीद खास भी थे। तानसेन अपने मुर्शिद से जुनून की हद तक इश्क करते थे। मुर्शिद के विसाल के बाद भी तानसेन मुज़ार पर हाजिरी देते और उनके कदमों में बैठकर घंटों गाया करते। ये नगमा सिराई मारिफत पर मबनी होती। इन गानों में मारिफत इलाही, इश्क इलाही, मुर्शिद से इश्क और उसकी जुदाई का रंग गालिब होता। मुर्शिद को याद करके तानसेन खुद भी रोते और सुनने वालों को भी रुलाते। यही वजह है कि इस फैज़ की वजह से कई माफौकुल फितरत वाक़यात हुए, जिनमें राग मेघ मल्हार से बारिश का होना, दीपक राग से दिए जल उठना, पानी में आग लग जाना, हत्ता कि अगर कोई और दीपक राग गाता तो जिस्म में आग लग जाती। दीपक राग अब असल हालत में तो दस्तयाब नहीं है। कुछ राग ऐसे भी थे कि जिन्हें अगर तानसेन गाते तो जंगली जानवर जमा हो जाते। एक बार एक सफ़ेद हाथी बदमस्त हो गया और किसी के काबू नहीं आ रहा था। तानसेन ने राग से उसे काबू किया और बाद में अकबर ने उस पर सवारी की। ये तमाम वाक़यात तानसेन से जुड़े हैं। वही राग गाकर कोई और ये कमाल ना दिखा सका, और दिखाता भी कैसे कि हज़रत गौस मोहम्मद का फैज़ तो सिर्फ तानसेन के लिए मखसूस था। माशा अल्लाह सर, एक बड़ी हैरान कुन बात है कि हर माफूकुल फितरत काम की तकमीन अल्लाह पाक के ख़ास इनायतों वाले सूफिया इकराम के तवस्सुस से ही या उनकी संगत से मुमकिन हो पाता है। जैसा आपने बताया कि संगीत सम्राट तानसेन को सारा इल्म हजरत गौस शाह ग्वालियर वालों की नजर करम से अता हुआ। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि सूफिया इकराम तो रूहानियत यानी बातिनी इल्म की तालीमात के लिए मशहूर हैं, तो संगीत का सूफिया इकराम से क्या ताल्लुक है, इस बारे में कुछ रोशनी डालें। जी सर। हिंदुस्तान में समा का तारुफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कराया, लेकिन कुछ खास शराइत और आदाब के साथ। आज भी चिश्तिया सिलसिले में समा का अहम मुकाम है। आपने मौलाए रोम के
दरवेशों के बारे में भी सुना होगा, और हजरत लाल शहबाज कलंदर और लाहौर में हजरत शाह जमाल कादरी सहरवर्दी, यहाँ समा और धमाल बाकायदगी से होता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाना थी। हजरत शाह गौस मोहम्मद ग्वालियरी भी समा के शौकीन थे। इनके लुआब दहन से तानसेन को जो फैज़ हासिल हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये हसास मौजू हमेशा शरीयत और तरीक़त में बायस बहस रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि अब इसको हम उन्हीं पे छोड़ते हैं, उलमा पर और सूफिया पर। एक और बात कि ज़बूर अल्लाह ताला की हम्दो सना से मुज़य्यन है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिलनशीन आवाज़ और सहर अंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़ सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहने दाऊदी ज़रबुल मिसल है। यहूद के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हमदिया कलाम के साथ बांसुरी और रुबाब वगैरह इस्तेमाल करते थे, जबकि मुसलमान उलमा फरमाते हैं कि आपकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि आपको किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैंने आपका कुछ कलाम पढ़ा है जो ज़बूर से मंसूब किया जाता है, और ये नज़मिया कलाम और हमदिया कलाम, तो लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सनद नहीं है। बेहतर है कि इस मौजू को बुजुर्गों पर छोड़ दें। सर, आपकी बातों ने आज हैरान कर दिया है कि संगीत क्या है और हम क्या समझते रहे, और आज हमारे व्यूवर्स के लिए ये भी वाज़ेह हो गया कि मौसीकी कैसे रूह की ग़िज़ा है। अब मेरा तीसरा सवाल सर आपसे ये है कि तानसेन ने अपने मुर्शिद हज़रत गौस शाह रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त से मज़ीद किस किस शख्सियत से संगीत की तालीम हासिल की? जी सर। हज़रत शाह साहब ने अपने बेटों की तरह तानसेन की परवरिश शुरू की और ग्वालियर के नामी गरामी मौसीकारों की निगरानी में उन्हें मौसीकी की तालीम दिलवाई। तानसेन ने कुछ अरसा सुल्तान आदिल शाह के सामने भी शागिर्दी अख्तियार की और बाद अज़ां दक्कन जाकर नायक बख्शू की बेटी से भी राग की तालीम पाई। बाज़ रिवायतों में आया है कि तानसेन ने बाबा हरिदास से भी राग विद्या की तालीम हासिल की थी। हिंदुओं के मुताबिक तकरीबन 12 साल आपने उनसे तालीम हासिल की। तानसेन को सारी जिंदगी हज़रत शाह साहब से अकीदत रही। आपका पीरी मुरीदी का ये रिश्ता अबदी है और तानसेन आज भी वहीं खानकाह के अहाते में मदफून है। आपका मज़ार भी अपने मुर्शिद के मज़ार की तरह मुरजाए खलाइक है। पान की वजह से आपके गले में रस तो पैदा हो गया था, लेकिन असूल मौसीकी से अभी तक नाबलद थे। हज़रत शाह साहब ने 1532 में राजा मान के कायम किए हुए एक इदारे में आपको ग्वालियर में दाखिल करा दिया। अच्छा, वहाँ पर मच्छू और भंवर नामी उस्ताद थे। उस्ताद बख्शू उस वक़्त तक इंतकाल कर चुके थे और तानसेन को बहुत दुख था कि उस्ताद बख्शू हयात नहीं है। बख्शू की बेटी उन दिनों दक्कन में थी। बख्शू ने अपने सीने की सारी दौलत उनको दी थी। चुनांचे तानसेन ने उनकी खिदमत में हाजिर होकर बख्शू के सीना बसीना नुकात मौसीकी के हसूल का तहिया किया और अपने पीर साहब से इजाज़त लेकर दक्कन पहुंचे। अपना गाना सुनाया, लेकिन उनकी बेटी ने कोई इल्तफात नहीं किया और कहा कि बेटा अभी कुछ और सीखो फिर आना। आप मायूसी से वापस लौटे और अपने पीर साहब से सारा हाल कहा। उन्होंने तानसेन की ढारस बंधाई और कहा, घबराओ नहीं, एक दिन वो तुम्हारे कमाल का एतराफ़ करेगी। रात को इसी मायूसी में सोए, ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा शख्स उनको गाने में कुछ बता रहा है और कुछ चीज़ें भी उनको याद करवाई गाने से रिलेटेड। जब उठे तो वो तमाम बातें जिन्हें धरपदें कहा जाता है उनके गले में बैठी थीं और बताए हुए सारे नुकात भी उनके जहन में महफूज थे। आप बहुत खुश हुए और पीर साहब से जाकर ख्वाब का बताया। आपने फरमाया कि अब इन बातों को मत भूलना, बख्शू ने तुम्हें फ़न का माहिर कर दिया है। तो तानसेन का बड़ा कारनामा ये भी है कि अकबर आज़म के ऐमा पर 16,000 रागों और 360 तालों का दकीक मुताला किया और काफ़ी गौर के बाद महज 200 बुनियादी राग और 92 दूसरे राग कायम रखे, बाकी सब हरफ गलत की तरह मिटा दिए। ज़बरदस्त सर, आज ये बात तो साबित हो गई कि आपकी बैक पर यानी आपके पीछे किसी मर्द कामिल का हाथ हो तो सब आसान हो जाता है। अच्छा सर जी साहब, मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि हिंदुओं और मुसलमानों का आपके बारे में क्या राय पाई जाती है और तानसेन साहब के राग गाने से ये मंदिर क्यों टेढ़ा हो गया था जिसे हिंदुओं ने आज भी संभाल कर रखा है, और इस बारे में हिंदुओं का क्या अकीदा है, और इस हैरानकुन वाक़े पर कुछ रोशनी डाले ताकि हमारे व्यूअर्स की मालूमात में कुछ इजाफा हो सके। जी सर। हमारे सामने तानसेन की जो तारीख है उसमें बिल्कुल दो मुतज़ाद बातें आपको मिलेंगी। एक तारीख वो है जो हिंदुओं ने लिखी और एक तारीख वो है जो मुसलमानों ने लिखी।
ہندوؤں کے مطابق تانسین خالص برہمن ہندو تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اگر حقائق کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ تانسین نے وصیت کی تھی کہ انہیں مرشد کے پہلو میں دفنایا جائے، اور ان کا مزار آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ رہی بات مندر ٹیڑھا ہونے کی، تو یہ مندر بیہٹ کے مقام پر آج بھی موجود ہے۔ ہندو پنڈتوں کے مطابق بیہٹ تانسین کی جنم بھومی ہے، اور تانسین اس مندر کے قریب بیٹھ کر گیان میں جی لگاتے تھے اور ریاض کرتے تھے۔ پھر ایک دن گیان کے دوران ایشور کا درشن ہوا تو آپ نے جوش میں آ کر ایسا راگ الاپا کہ مندر دائیں پہلو پر بیٹھتا چلا گیا۔ بعد میں بہت کوششیں کی گئیں لیکن وہ مندر سیدھا نہیں ہوا۔ ہوتا بھی کیسے کہ جو راگ سے ٹیڑھا ہوا وہ راگ سے ہی سیدھا ہونا تھا۔ تانسین نے کیوں سیدھا نہیں کیا؟ اب یہ بیان جو ہندو پنڈتوں کا ہے وہ خود ایک گواہی دے رہا ہے ان کے مسلمان ہونے کی۔ وہ اس طرح کے تانسین وقت ان کے مطابق بیان کرتے تھے۔ بھئی اس وقت آپ کے استاد، آپ کے پیر صاحب حضرت شاہ محمد غوث، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی تھی اور آپ ذکر و فکر کرتے تھے۔ حضرت شاہ غوث محمد نے جوگیوں کے سلسلے سے منتر ادھیڑ کر اس کی جگہ اللہ کا ذکر شروع کرا دیا تھا، اس لیے انہیں صوفی یوگ گرو بھی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذکر و فکر کے دوران کوئی خاص کیفیت پیدا ہوئی ہو جو راگ کے ذریعے بت شکنی کا ذریعہ بن گئی۔ مومن بت شکنی تو کرتا ہے لیکن بت دوبارہ بناتا نہیں، اور نہ ہی اس بات پر معذرت خانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ ہندو اس کرامت سے ڈرتے تھے، اس لیے چپ چاپ بس مندر کو محفوظ کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اور مندر بھی تو تھا بھی تو کس کا؟ ایک شرمناک شیولنگ کا۔ سر آج آپ نے تانسین صاحب کے راگ گانے سے ٹیڑھے ہونے والے مندر کا جو واقعہ گوش گزار کیا ہے وہ ہمارے ویورز کے لیے یقیناً دلچسپ ہوگا۔ اچھا قریشی صاحب، میرا آپ سے 5واں سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دربار کی بیری کے 2.5 پتے کھانے سے کسی گلوکار کے گلے میں سر آ جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں جی قریشی صاحب۔ خالق کائنات اپنے پسندیدہ بندوں کو قیامت تک کے لیے امر کر دیتا ہے۔ تانسین کے مرنے کے بعد ان کی قبر کے قریب ایک بیری کا پودا پھوٹا جو ایک درخت بن گیا، اور درویش کی نظر سے یہ ہوا کہ اس کے جو بھی 2.5 پتے کھا جاتا تھا اس کے گلے میں سر پیدا ہو جاتا تھا۔ بہت سے گلوکاروں اور سازندوں نے یہاں سے بیری کے 2.5 پتے کھائے اور موسیقی میں کمال حاصل کیا، اور حقیقت بس یہ تھی کہ کمال بیری کے پتوں کا نہیں بلکہ کمال حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری کے فیض کا ہے۔ جو بھی عقیدت سے ان کے دربار پر حاضر ہوتا ہے خالی جھولی کو بھر کر واپس جاتا ہے، کیونکہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری تانسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج اگر اہل دنیا ان کی قبر پر بیری کے پتوں کے فیض کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے مرشد کا فیض ہے۔ یہاں ایک بات کا ذکر ضروری ہے کہ میاں تانسین کے بیری کے پتے کھانے والا ہر شخص موسیقار یا گویہ نہیں بنتا، بلکہ یہ مہارت صرف اسی کو ملتی ہے جس کو حضرت شاہ محمد غوث کی طرف سے اجازت یا فیض ملے۔ جو بھی باادب ہو کر آپ کے دربار پر جاتا ہے تو وہ خالی جھولی کو بھر کر بامراد واپس آتا ہے۔ تو یعنی خالی بیری کے پتے میں اثر نہیں ہے، پہلے حاضری دینا پڑتی ہے حضرت شاہ صاحب کے دربار پر، ان کی اجازت سے فیض ملتا ہے۔ تعصب کی وجہ سے اب یہ ہو چکا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ وہ املی کا درخت تھا، بھائی وہ بیری کا درخت نہیں تھا، اور باقاعدہ ایک املی کا درخت بنا کر اس کے گرد انہوں نے جنگلہ لگایا ہوا ہے اور اس پر باقاعدہ کتبہ لگایا ہوا ہے کہ یہ وہ درخت ہے، جبکہ جو درخت دکھایا جا رہا ہے آج کل ویڈیوز میں نظر آتا ہے وہ تو چند سال پرانا درخت ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بیری کا ایک بہت بڑا درخت نظر آئے گا۔ تو مسلمان روایتیں جتنی بھی ہیں ان میں بیری کے درخت کا تذکرہ ہے، اس کے اندر املی کے درخت کا تذکرہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور بڑی ہستی نے بھی یہ بیری کے پتے کھائے تھے اور اپنا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا تھا۔ بہت خوب جناب، یہ 2.5 پتے کھانے والی بات بھی بڑی حیران کن ہے۔ اچھا سر، میرا چھٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تانسین صاحب کی آخری رسومات یعنی تدفین کے حوالے سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں کیا رائے پائی جاتی ہے، اس پر بھی سر کچھ روشنی ڈالیں جی قریشی صاحب۔ تانسین کی وفات 1586 کو دلی میں ہوئی۔ اکبر نے خود جنازے میں شرکت کی اور تانسین کو وصیت کے مطابق حضرت شاہ صاحب کے پہلو میں دفنایا گیا۔ گوالیار میں ہر سال تانسین کی یاد میں تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ہندو بھجن گاتے ہیں جبکہ مسلمان فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ناسا نے سیارے مرکری یعنی عطارد کے ایک مقام کا نام تانسین کے نام پر تانسین کریٹر رکھا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ تانسین نے ایسے راگ بنائے، ایسے راگ ایجاد کیے جو آج تک کوئی اور نہیں کر سکا۔ ان خدمات کے اعتراف میں ناسا نے اس مقام کا نام ان کے نام پر رکھا، اور یہ بڑی قابل ذکر بات ہے۔ قریشی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ویورز، آپ نے تانسین صاحب کے بارے میں میڈیا کی تاریخ کا سب سے حیران کن پروگرام سنا اور دیکھا۔ ویورز، ایک بات ضرور گوش گزار کر دیں، اس پروگرام کا اگلا پارٹ ہم تانسین صاحب کے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ گوالیاری قادری شتاری پر کریں گے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور دوست احباب میں شیئر ضرور کریں۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں، خوش رہیں، سب کو خوش رکھیں، اللہ نگہبان۔